बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद यामीन। सवेरा टीवी चैनल की तरफ से मैं हाज़िर खिदमत हूं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यूनान की सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियत वजाहत बाबर, जो कि यूनान के लीगल डॉक्यूमेंट के हवाले से हम इनसे बात करेंगे। जैसे कि आप बाखूब जानते हैं कि चंद दिनों से जो है वो नए जो इमिग्रेशन के हवाले से जो नई खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। हमारे यूनान के जानी मानी शख्सियत और जिनको साउथ एशियन का सफ़ीर भी कहा जाता है, सैयद मोहम्मद जमील शाह, जिन्होंने चंद कबल पहले जो है वो तस्दीक की गई थी, उन्होंने एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी है नए कानून के हवाले से। मज़ीद हम जानेंगे वजाहत बाबर से कि इसके हवाले से क्या सच्चाई है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी यामीन भाई, शुक्रिया आपके आने का। असल में इंफॉर्मेशन तो हम अपने चैनल से और अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वहाँ से देते रहते हैं। जो नई खबर दी है शाह साहब ने, उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे चैनल ऐसे भी हैं जो झूठ पे जो बने हुए हैं और झूठी खबरें फिर आ रहे हैं, जी ऐसे हो गया वैसे हो गया। इससे जो सच्चाई है, जो इस वक्त यूनान गवर्नमेंट की जानिब से जो हकीकत है, वो आप बयान करें। देखें जी, झूठी खबरें लोग तो जो दे रहे हैं उनके लोग एतबार भी नहीं कर रहे। बात ये है कि जो कानून पास हुआ है, जो शाह साहब ने बताया है, वो बिल्कुल सही है। उसमें लोगों को थोड़ी सी क्या कहते हैं कि समझ इस बात की नहीं आ रही कि वेवोसी कौन सी वाली। वेवोसियाँ यहाँ पे ग्रीस में 3 किस्म की होती हैं। सबसे पहले अरहिकी वेवोसी, जो भी वेवोसी होती है जब कागज़ सबमिट किए जाते हैं या फिर रेन्यू के लिए या फर्स्ट टाइम एक वेवोसी वो मिलती है, उसको कहते हैं अरहिकी फ़र्स्ट वेवोसी, पहली वेवोसी। दूसरी वेवोसी वो होती है जो कागज़ रिन्यू करवाए जाते हैं, जिनके पास पहले से आदिया पारामोनी पीआर कार्ड होता है, वो उनको रिन्यू करते हैं, उनको भी एक वेवोसी मिलती है, उसको भी वेवोसी सेकंड नंबर वाली कहते हैं। तीसरे नंबर पे एक होता है अदिक्की वेवोसी। जिन लोगों के केस अदालत में होते हैं, अदालत में जो केस के ज़रिए ली जाती वेवोसी है, उसको अदिक्की वेवोसी कहते हैं। तो इन तीनों में से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन इस बात की है कि किस वेवोसी पे ट्रैवल आगे यूरोप में किया जाएगा या नहीं। तो उनको बताते चलें, जिन लोगों ने कार्ड अपना पीआर कार्ड पहले से बना हुआ रिन्यू करने के लिए दिया है, उनको जो वेवोसी मिलेगी उस पे यूरोप में ट्रैवल किया जा सकेगा। पहले इन वेवोसियों पे सिर्फ अपने मुल्क में इजाज़त थी जाने की, अब उनको ख़ास पर ये जो वेवोसी है जो कागज़ रिन्यू करने वाले लोगों को मिलेगी, जिनके पहले से ही आदिया पारामोनी बने हुए हैं और उनको दोबारा वेवोसी मिलती है रिन्यू। जब तक उनका कार्ड नहीं आता तब तक वो वेवोसी को चलाते हैं। उस वेवोसी पे ये फ़ायदा हासिल होगा कि वो पूरे यूरोप में इजीली ट्रैवल कर सकेंगे। जो बाकी 2 वेवोसियाँ हैं, अदिक्की वेवोसी और जो अरहिकी वेवोसी, जो फर्स्ट नंबर वाली जो पहले वेवोसी मिलती है और जो वेवोसी अदालत वाली है, इस पे ट्रैवल करने का फ़िलहाल अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई। जब ये कानून बाकायदा तौर पे लागू हो जाएगा, जब एयरपोर्ट्स पे इजाज़त मिल जाएगी, जब आप लोग ट्रैवल करना शुरू कर देंगे, फिर इस पे कंफर्मेशन आ जाएगी कि ये वेवोसी क्या फ़र्स्ट वाली वेवोसी जो या फिर अदिक्की वाली वेवोसी, इस पे भी ट्रैवल किया जा सकता है या नहीं। लेकिन अभी तक जो शाह साहब की खबर के मुताबिक जो वेवोसी है अनानियोसी, जो सेकंड वेवोसी होती है, जो उस पर कागज़ रिन्यू करने के बाद मिलती है, उस वेवोसी पे ट्रैवल करने की इजाज़त होगी। अच्छा, आप ये बताएं, जो लोग ये भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि जो 3 साल कानून के तहत जिन्होंने पेपर जमा करवाए हुए हैं, उनके पास जो वेवोसी है तस्वीर वाली, जिस पे पाकिस्तान भी ट्रैवल कर सकता है बंदा, क्या उस पर भी वो जा सकेंगे यूरोप कंट्री में? नहीं यामीन भाई, फ़िलहाल उसका अभी कंफर्मेशन नहीं आया। जब ये कानून मुकम्मल तौर पे लागू हो के वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, जब इसकी तफसीलात जब शाया हो जाएंगी गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें बिल्कुल डिटेल से लिखा होता है, हर चीज़ का कोड वर्ड होता है, कानून का लॉ का कोड लिख के उसको वाज़ह क्लियर कर दिया जाता है कि इस वेवोसी पे आप जा सकेंगे आगे और इस वेवोसी पे नहीं जा सकेंगे। तो इस वजह से जब कानून मुकम्मल तौर पे लागू हो जाएगा, जब इसकी इम्प्लीमेंट होगी एयरपोर्ट के ऊपर, सब यानी कि यूरोपीय यूनियन में ये चला जाएगा डॉक्यूमेंट, तो उसमें जब लिखा होगा उसको पढ़ के हम क्लियर वाज़ह कर देंगे कि आप ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा, आप ये भी बता दें हमारे देखने वाले नाजरीन को कि जिस तरह से जो वेवोसी हासिल की है जिसने 3 साल कानून के तहत, तो जिनके काफ़ी देर से 2-2 साल हो चुके हैं उनको वेवोसी मिले हुए, उनके कार्ड नहीं आ रहे, क्या इस वाले से भी गवर्नमेंट काम कर रही है कुछ? नहीं, ये ना पैराफेरियाज़ के ऊपर डिपेंड है। कुछ पैराफेरियाज़ में वेवोसी बहुत जल्दी आती है, कुछ एरियाज़ में वेवोसी बहुत लेट आती है। ये अपने अपने जिस जहाँ पे हमारे पाकिस्तानी भाई जहाँ पे रहते हैं, उनका जो ऑफिस है उनसे रजू करना चाहिए, क्या उस ऑफिस में वर्क प्रॉपर्ली हो रहा है, वहाँ पे अमला काम कर रहा है। कुछ ऑफिस छोटे हैं, वहाँ पे फाइलें ज़्यादा हैं, तो वो चेक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है।
कुछ लोगों को अपना पता ही नहीं होता कि हमने जिस जगह पे जमा करवाए हैं वहाँ पे क्या हमारा पैराफेरिया वही है, जो वही मालिक था या वही ऑफिस था। कुछ लोग यहाँ अथीना से बैठ के बाहर गांव में जजीरों में जमा करवा देते हैं कागज़, तो वो फिर इंतज़ार करते रहते हैं, तो उनकी फ़ाइल चेक नहीं होती, तो उनको मसले मसाइल आते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपने जहाँ जहाँ पे अपने अपने कागज़ जमा करवाए हैं, जितने भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं उन्होंने कागज़ अपने अपने ऑफिस पैराफेरिया में जमा कराएं। उनको अपने पैराफेरिया का पता होना चाहिए कि यहाँ पे काम कैसे हो रहा है। अगर उनका जो अपना लॉयर है वो भी चेक कर सकता है कि उनकी फ़ाइल क्यों लेट हो रही है, क्या वजह है। ये जो 3 साल कानून के तहत जो कागजात जमा हैं उसमें मैक्सिमम जो टाइम होता है 2 महीने के अंदर उन्होंने फ़र्स्ट वेवोसी फ़ोटो वाली जो इसको कहते हैं आप, वो फ़ोटो वाली वेवोसी 60 दिनों में देनी होती है। अगर जिन लोगों की वो वेवोसी नहीं आ रही तो उन लोगों को चाहिए कि अपने वकील से रुजू करें और पैराफेरिया ऑफिस से पूछें इस बात की वजह कि क्या हमारी फ़ाइल में क्या मसला है, क्या वजह है कि हमारी वेवोसी या हमारी फ़ाइल ओपन नहीं हो रही, क्यों। तो आप इस चीज़ को वजह को जान सकते हैं अपने ऑफिस के पूछ के। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आप ये भी बताएं कि 3 साल कानून के तहत जो पेपर वगैरह जमा हो रहे थे, 7 साल कानून के तहत भी पेपर जमा हो रहे थे, वो तो आपको पता है इस वक्त वो उन्होंने बंद कर दिए हुए हैं, जमा नहीं हो रहे। तो क्या इस हवाले से भी कोई नया कानून आएगा? यामीन भाई, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसमें सबसे ज़रूरी बात हम बताना ये चाहते हैं कि जो पिछले साल बहुत सारे लोगों ने 3 साल कानून के तहत, 7 साल कानून के तहत बहुत लोगों ने कागजात लिए और बहुत लोग खुश थे, लेकिन उसमें मसला और प्रॉब्लम ये थी कि पीछे से जो इलीगल माइग्रेशन है, जो दो नंबर तरीके से डंकी लगा के बॉर्डर के ज़रिए या कश्तियों में लीबिया के ज़रिए यूनान में पहुँच रहे थे, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और गवर्नमेंट चाहती है कि यूनान में जो लोग हों वो लीगल तरीके से आएँ, बजाय ये इलीगल रास्ते इख्तियार करने के बजाय ये समुंदर में डूब के अपनी जान हथेली पे रख के इतना बड़ा रिस्क लेके ना आएँ, अब लीगल तरीके से आएँ। जो लोग यहाँ पे आके लीगल हैं, जिनके पास अपना अफीमियम का टैक्स पेपर है, जो लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट चाहती है उनको कागजात देना, लेकिन गवर्नमेंट इस वजह से उनको कागजात नहीं दे रही क्योंकि वो लोग फिर पीछे फ़ोन करके बताते हैं कि आप इलीगल तरीके से आ जाओ और आके यहाँ पे गवर्नमेंट तो इजीली कागज़ दे रही है, आके कागजात ले लो। इसलिए इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए इन्होंने कानून को रोका हुआ है। अगर लोग लीगल तरीके से आएंगे, जैसा कि जो लोग वीज़े पे आ रहे हैं, वर्क वीज़े पे आ रहे हैं, उनको 5-5 साल के कार्ड मिल रहे हैं, तो आप ये देखें कि जो लोग लीगल तरीके से आते हैं उनको गवर्नमेंट हर किस्म की सहूलत दे रही है। जो लोग इलीगल तरीके से आ रहे हैं उनके लिए मसले मसाइल हैं। गवर्नमेंट जो इलीगल माइग्रेशन है उसको रोकना चाहती है, लीगल माइग्रेशन को वो प्रमोट कर रही है। लेकिन यूनान गवर्नमेंट तो हमारा साथ देना चाहती है, लेकिन हमें वीज़े भी दे रही है वो। क्या पाकिस्तान में क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है इंटरव्यू की और वीज़ा रिजेक्ट होने की, इसकी क्या वजह है? हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है, ख़ास करके जो पाकिस्तान से वर्कर आ रहे हैं ग्रीस और पूरे यूरोप में, हमारा थोड़ा सा मसला ये है कि हमारे लोग आकर डायरेक्ट मालिक के पास काम पे नहीं जा रहे। पहला मसला तो ये है इन लोगों का। दूसरा मसला ये है कि जो हमारे लोग काम करने आते हैं वो अपने जिस कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आते हैं, जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि आपने इतने महीने मालिक के पास काम करना है, इतने महीने छुट्टियां करनी हैं, इतनी आपको सैलरी मिलेगी, उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पूरा नहीं उतरते। यहाँ पे आके पाकिस्तानी अवाम बहुत सारी जो है ना, वो उनका ख्याल होता है कि शायद हम आगे नेक्स्ट कंट्री में जाएंगे, इटली, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, तो वहाँ पे हम पैसे भी ज़्यादा कमाएंगे, हमें काम भी अच्छा मिलेगा। लेकिन ये बहुत बड़ी उनकी गलत फहमी है कि वो आगे जाके ये सोचते हैं अगर वो यहाँ पे अच्छे से काम करें वो अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं, अच्छी ज़िंदगी यूनान में भी गुजार सकते हैं, जैसा कि हम कितने अरसे से, कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। और ग्रीस गवर्नमेंट में जो लीगल तरीके से, अच्छे तरीके से वो बंदा काम करे, उसको गवर्नमेंट हर किस्म की सहूलत देती है, कागजात से लेके उसको हर किस्म के बोनसेस, हर किस्म की मेडिकल सर्विसेज, हर किस्म की सहूलत देने की कोशिश करती है। और उस बंदे को ऐसे ही डील किया जाता है जैसे ग्रीक लोगों को डील किया जाता है। गवर्नमेंट का हर ऑफिस उस बंदे का साथ देता है। लेकिन हमारा मसला ये है कि हमारे जो लोग हैं वो अपने जो एम्बेसी जब इंटरव्यू लेती है उनसे बाकायदा ये एक किस्म का हलफ लिया जाता है कि क्या आप जाके मालिक के पास काम करेंगे, तो वहाँ पे लोग हलफ दे के जाते हैं और फिर यहाँ पे आके वो अपनी ज़ुबान से मुकर जाते हैं और वो मालिक के पास नहीं पहुँचते। तो इस वजह से ये जो हमारी, इसको कह लें कि ये जो बेईमानी है, इसको ये ग्रीस गवर्नमेंट तस्लीम नहीं कर रही। अच्छा सर, आप ये बताएं, इस वक्त तो जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको आईडी कार्ड और पासपोर्ट का जो मसला दरकार है यहाँ पर, उसके हवाले से क्या दिखाना चाहेंगे आप?
देखें, हमारी शॉप है यहाँ पे अमोनिया एथेंस सेंटर में। हम जितने भी दोस्त पाकिस्तानी रहते हैं जिनको आईडी कार्ड का मसले मसाइल हो, हम खुद उसको ही डील कर रहे हैं। हमारी शॉप पे वो विज़िट भी कर सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं। अगर किसी भी दोस्त ने आईडी कार्ड बनाना हो अपना, या उसके आईडी कार्ड का कोई मसला हो, उसको ठीक करवाना हो, पासपोर्ट रिन्यू करवाना हो, इस तरह के जो आईडी कार्ड और पासपोर्ट के मसले मसाइल हैं वो हम खुद डील कर रहे हैं। आप हमारी शॉप विज़िट कर सकते हैं, हमें ऑनलाइन भी जहाँ से भी बैठ के हमारे साथ ऑनलाइन भी आप रब्ता कर सकते हैं। हम आपकी जितनी मदद हो सके ज़रूर करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इसी तरह से यूनान के इमिग्रेशन के हवाले से जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको लम्हा ब लम्हा उसकी आगाही देते रहेंगे। तो इंशाल्लाह ये जो वजाहत भाई ने बोला कि आपने इस नंबर पर रब्ता करना है, आप मोनिया सेंटर में आके आप यहाँ पे आईडी कार्ड और पासपोर्ट का मसला हल करवा सकते हैं। नीचे आपको सवेरा टीवी की स्क्रीन पर इनका मोबाइल नंबर आपको शो कर दिया जाएगा, उस नंबर पे आप कॉल करके तो इनकी शॉप पे आ सकते हैं। जी।